स्टुअर्ट रॉबर्टसन, ये नाम आप में से शायद कम ही लोगों ने सुना हो, क्योंकि ये ऐसा नाम नहीं है जिसके नाम से पोस्टर छपते हो, जिसके नाम को लोग स्टेडियम में चिल्लाते हो, जिसके नाम के फैन पेज चल रहे हो। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अगर मैं ये कहूँ कि जिस T20 क्रिकेट के आप दीवाने हैं, जिसने क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया है, उस T20 फॉर्मेट को बनाने वाले यही स्टुअर्ट रॉबर्टसन है। लेकिन ये T20 क्रिकेट बना कैसे था और बना क्यों था, इसके पीछे भी एक राज है। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की कहानियों में आज T20 क्रिकेट के जन्म की बात करते हैं। कैसे क्रिकेट को बचाने के लिए इसे लाया गया और क्या ये सचमुच क्रिकेट का ही आइडिया था या फिर पैसे कमाने का। आज अगर T20 क्रिकेट की बात करें तो ऐसा ही लगता है कि शायद क्रिकेट के जानकारों ने इसको बनाया होगा और कुछ नया लाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। कहानी ये थी कि साल 2000 और 2001 के बीच इंग्लैंड में जब घरेलू क्रिकेट सीजन चल रहा था, तब लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट से कम होने लगा था। लोग मैच देखने कम आते थे, स्टेडियम में भीड़ नहीं थी। इंग्लैंड जहां क्रिकेट पैदा हुआ हो, जहां लोग एक एक बॉल का हिसाब लिखते हो, वहां पर लोग कैसे क्रिकेट में से इंटरेस्ट खो सकते हैं, ये अपने आप में एक सवाल बन गया था। अब यहाँ पर स्टुअर्ट रॉबर्टसन की एंट्री होती है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मार्केटिंग मैनेजर, जिनके जिम्मे में कई काम थे, अब उन्हें एक नया काम दिया गया था कि आखिर इस घटते इंटरेस्ट को कैसे बचाया जाए। स्टुअर्ट रॉबर्टसन ने तब करीब 2 लाख यूरो खर्च कर दिए और पूरे देश में एक सर्वे कराया। सर्वे में वही सवाल थे कि आप क्रिकेट क्यों देखते हैं, आप कौन सा गेम देखते हैं, कब देखते हैं, वगैरह वगैरह। इस सर्वे का जो निचोड़ निकला उसमें यह था कि लोगों के पास अब समय कम था। युवाओं को लगता था कि क्रिकेट तो बूढ़ों का गेम है, तभी लोग 9-9 घंटे 5-5 दिन इस गेम को देखते ही रहते हैं। इंग्लैंड वो देश है जहां ट्रेडिशन को संभाल कर रखा जाता है, खासकर क्रिकेट में। जब स्टुअर्ट रॉबर्टसन ने सर्वे के आधार पर अपने इनपुट दिए तो इन ट्रेडिशन को संभालना ही मुश्किल था। निचोड़ ये था कि लोग 50 ओवर वाले क्रिकेट से ऊब चुके थे। तब स्टुअर्ट ने कहा था कि हमें 20-20 ओवर का क्रिकेट शुरू करना चाहिए। यह आइडिया इसलिए आया था क्योंकि इंग्लैंड में सबसे शॉर्ट फॉर्मेट का क्रिकेट जो था, तब 40 ओवर का ही खेला जाता था। तब 40 ओवर की 2 पारियां खेलने को मिलती थी और स्टुअर्ट ने इन्हीं 40 ओवर को 2 पारियों में बांटने का प्रस्ताव रखा था। मार्केटिंग के लिहाज से तर्क ये दिए गए थे कि इससे मैच 3 या 4 घंटे में खत्म हो जाएगा, लोगों को पूरे दिन स्टेडियम में बैठना नहीं पड़ेगा, और क्योंकि शाम को मैच खेला जा सकता है तो स्कूल, कॉलेज, दफ्तर के बाद लोग स्टेडियम में आ सकते हैं। इसके साथ ही युवाओं का इस फॉर्मेट में इंटरेस्ट आ सकता है। इस प्रस्ताव पर लंबी बहस हुई। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सभी पक्षों से बात भी की और जब इसे काउंटी क्रिकेट में लागू करने की बारी आई तो वोट डलवाने पड़े। 11-7 के स्कोर से यह तय हो गया कि काउंटी क्रिकेट में T20 क्रिकेट शुरू किया जाएगा। 13 जून साल 2003 को पहला ऑफिशियल T20 मैच खेला गया था। इसकी शुरुआत काउंटी क्रिकेट से ही हुई थी। बाद में यह आगे बढ़ा और ECB को इसका फायदा भी हुआ जब मैदान में भीड़ बढ़ने लगी और स्थिति बेहतर होने लगी। जैसे ही ये गेम इंग्लैंड में पॉपुलर हुआ, तब ICC ने भी ऐसे ही फॉर्मेट का विचार शुरू कर दिया, क्योंकि वनडे फॉर्मेट तब भी स्ट्रगल कर रहा था। 5 अगस्त साल 2004 को इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की महिला टीमों के बीच पहला T20 इंटरनेशनल मैच हुआ था और फिर जब पुरुष टीम का नंबर आया तब 17 फरवरी 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था। ये एक तरह से हल्के माहौल में खेला गया था। क्रिकेटर पुराने ज़माने की ड्रेस पहनकर आए थे, लाइव शो चल रहे थे और मस्ती मजाक भी हो रहा था, क्योंकि तब तक इसे सीरियस क्रिकेट नहीं माना जा रहा था। कई ऐसे बोर्ड थे जो इनका विरोध कर रहे थे, जिसमें BCCI भी शामिल था। लेकिन जब एक बार ये इंटरनेशनल फॉर्मेट आया तो आगे ही बढ़ता गया और अब 20 साल के भीतर ही इस फॉर्मेट ने पूरी तरह से क्रिकेट को बदल दिया है। आज लगता है कि T20 क्रिकेट ही सबसे मेन फॉर्मेट है। वैसे T20 फॉर्मेट को भले ही प्रोफेशनल क्रिकेट का तमगा 20 साल पहले मिला हो, लेकिन हम गलियों में या ग्राउंड में इस तरह का क्रिकेट पता नहीं कितने वक्त से खेलते आए हैं। इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।